नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। मैं हूं आपका आरके सर। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो यूपीएसआई पुलिस भर्ती का भाग 3 होगा और यहाँ मैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर रख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहली वीडियो में देखे हैं ये प्रश्न उनसे अलग हैं, तो ये ना समझें आप लोग कि वही प्रश्नों को दोहराया या बताया जा रहा है। आप प्रत्येक वीडियो को देखें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला भाग है उपसर्ग प्रत्यय शब्द रचना। इससे 1 से 10 तक प्रश्नों को रखा है, देख लेते हैं। अपराध में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अपराध में उपसर्ग होगा, अप होगा, परा होगा या प्रति होगा। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, अप। क्योंकि जब भी हम उपसर्ग या प्रत्यय अलग करें तो जो मूल शब्द है उसका अर्थ जो है वो निश्चित होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो ही हमारा उपसर्ग प्रत्यय सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप। निर्दोष में उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग ही पूछ रहा है, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो निर होगा, ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि निर प्लस दोष होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। बालक में प्रयुक्त प्रत्यय है, बालक। अब इसमें प्रत्यय पूछा है, पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता देता हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो मूल शब्द के पहले लग जाए उन्हें उपसर्ग, मूल शब्द के बाद में लगे उन्हें प्रत्यय। तो अब प्रत्यय की पूछ रहा है, यानी बाद की पूछ रहा है। तो बालक में प्रयुक्त तो प्रत्यय क्या होगा? बालक, अक। तो इसमें भी ऑप्शन बी होगा, अक प्रत्यय होगा। का प्रत्यय ये गलत दिया गया भाई, अक प्रत्यय होगा। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो समास की बात करें तो कारक चिन्हों का प्रयोग हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जहां विशेषता बताई जाए उसे कर्मधार, जहां दोनों पक्ष बराबर हों वहां द्वंद्व। ठीक है। और बहुव्रीहि के लिए जो विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त हो वहां बहुव्रीहि समास होगा। तो पाठशाला, पाठ के लिए शाला, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है। प्रश्न अनुशासन में उपसर्ग है, फिर उपसर्ग पूछा है। तो शासन जो है वो मूल शब्द है इसमें, और अनु जो है वो उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अनु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सज्जन, सज्जन शब्द बना है सत प्लस जन से, सज प्लस जन से, सज प्लस अन से, सज प्लस जन से। तो ये जो है ऑप्शन ए, सत प्लस जन। क्योंकि जो है ये अपने 5वें वर्ग के तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, ये व्यंजन संधि है। तो जो है ता का तीसरा जो वर्ण होगा वो जा होगा, और ता जो है बदल जाएगा जा में, इसलिए यहाँ पर जो संधि होगी वो सत प्लस जन होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। दुराचार में उपसर्ग है, दुराचार। कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें होगा दुर प्लस आचार, यानी ऑप्शन ए। तो 7th का आंसर होगा ए। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। निराशा का सही विग्रह है निर, नि प्लस आशा, निर प्लस आशा, न प्लस आशा, निह प्लस आशा। तो इसका सही जवाब होगा निर प्लस आशा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, परिवर्तन में उपसर्ग होगा तो परिवर्तन। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? पर, परि, पर, परम। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसका जो सही जवाब होगा परिवर्तन में उपसर्ग वो परे होगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक शब्द में प्रत्यय है, शिक्षक, अक। तो इसका सही जवाब होगा अक प्रत्यय। प्रश्न संख्या 11, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है,
अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित, अज्ञानी। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए निरक्षर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो मृत्यु से ना डरे, निर्भीक, निडर, वीर, साहसी। तो ऐसे व्यक्ति को निर्भीक कहा जाता है जो मृत्यु से ना डरे। प्रश्न संख्या 13, जो सब जगह हो, व्यापक, सर्वव्यापी, विशाल, विस्तृत। तो इसका सही जवाब होगा सर्वव्यापी। जो सब जगह हो उसे क्या कहेंगे हम? सर्वव्यापी। प्रश्न संख्या 14, जो दूसरों का भला करे, परोपकारी, दयालु, उदार, सज्जन। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो दूसरों को की हर समय भलाई करता है। अरे भैया वो तो परोपकारी है। तो यह ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाए? परोपकारी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 15, जो कम बोलता हो, मितभाषी, वाचाल, मौनी, शांत। तो जो कम बोलता हो तो उसके लिए सही शब्द होगा मितभाषी। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा ए। जो अपने लाभ के लिए काम करे, स्वार्थी, परार्थी, उदार, त्यागी। तो इसके लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थी। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य, अस्पष्ट, धुंधला, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी जो है वो आर पार देखा जा सके। धुंधले का मतलब होता है कम देखा जा सके, यानी बहुत साफ ना दिखाई दे। अस्पष्ट का मतलब है क्लियर ना हो, और अदृश्य का मतलब है जो बिल्कुल ना दिखाई दे। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा अदृश्य, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रश्न संख्या 18, जो जल्दी क्रोधित हो जाए, चिड़चिड़ा, क्रोधी, उग्र, आक्रामक। तो इसका सही जवाब होगा जो जल्दी क्रोधित हो जाए, क्रोधी। प्रश्न संख्या 19, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी, सर्वज्ञ, विद्वान, प्रज्ञ। तो इसका सही जवाब होगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ। जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी, अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण। तो इसका जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। कहते हैं ना कि भैया वहां पे गैर कानूनी काम हो रहा है, जैसे कोई भी का गलत काम हो रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? गैर कानूनी। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न भाग 3, मुहावरे 21 से 30। आंखों का तारा होना, प्रिय व्यक्ति, शत्रु, बुद्धिमान, आलसी। तो क्या होगा 21 का? ए, प्रिय व्यक्ति। नाक में दम करना, परेशान करना, खुश करना, डराना, सताना। सही जवाब क्या होगा? परेशान करना। 23वां प्रश्न है, दांत खट्टे करना, पराजित करना, अपमान करना, मारना, डांटना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, रंगे हाथ पकड़ना, चोरी करते पकड़ना, मारना, अपमान करना, समझाना। तो रंगे हाथ पकड़ने का मतलब होगा चोरी करते पकड़े जाना। हाथ मलना, पछताना, खुश होना, रोना, लड़ना। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 25 का हाथ मलना, पछताना। आसमान सर पर उठाना का सही अर्थ क्या होगा? तो आसमान सर पर उठाने का सही अर्थ होगा शोर मचाना। 9 2 11 होना का सही आंसर क्या होगा? भाग जाना, जोड़ना, गिनती करना, हारना, भाग जाना। खून खोलना शब्द का सही अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, डरना, खुश होना, चौकन्ना होना। तो इसका सही जवाब होगा 28 प्रश्न का बहुत क्रोधित होना। सिर पर चढ़ाना, अत्यधिक लाड़ करना, मारना, डांटना, गिराना। तो इसका सही जवाब होगा 29 प्रश्न का अत्यधिक लाड़ करना। पानी पानी होने का के मुहावरे का सही अर्थ होगा पानी पानी होना, यानी लज्जित होना। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, वर्तनी, शुद्ध, अशुद्ध। ये बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में, तो देख लेते हैं। सही वर्तनी चुनिए। कृपया, 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 कृपया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृपया। सही शब्द होगा इन चारों में देखिएगा तो सही जो दिखाई दे रहा है वो पहला वर्ड सही दिखाई दे रहा है, आवश्यक होता है वो। ठीक है, ऑप्शन ए 32 का ऑप्शन ए। 33 का देखते हैं। 33 का जो ऑप्शन होगा स्वतंत्र, इसका जो सही आंसर होगा वो भी ए ही होगा। शुद्ध शब्द है तो इसमें भी आंसर ए। 34 प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, क्षमा। 35 सही वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें भी ऑप्शन ए ही होगा, सौंदर्य। सही शब्द है तो सही शब्द इसमें कौन सा है? इसमें भी 36 का ए, परिस्थिति।
37 का देखेंगे शुद्ध शब्द पहला ही होगा संभावना ए। 38वें का देख लेंगे, इसका भी सही ऑप्शन होगा वो ए ही होगा, उद्देश्य। 39वें का विशेष पहला ही होगा। 40वें का देख लेंगे नागरिक, रिक होता है, ठीक है, पहला ही होगा। भाग नंबर 5 में देख लेते हैं मिश्रित उच्च स्तरीय प्रश्न। ये अच्छे प्रश्न है। यदि वो आता तो मैं जाता वाक्य है, कैसा वाक्य? यदि वो आता तो मैं जाता, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, यानी यहाँ शर्तबोधक वाक्य प्रयोग हो रहा है, यानी जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। तो जहाँ शर्त हो, कंडीशन हो या एक दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड हो, वहां जो है मिश्र वाक्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिश्र वाक्य। क्योंकि शब्द है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण। देखो संबंध विशेषण देख लेते हैं, जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो क्योंकि तो कोई विशेषता नहीं दिख रहा है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा है। संबंध बोधक, संबंध बोधक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और ऐसा लगता है जब तक एक वाक्य पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि तो अलग कर देता है। जैसे आज छुट्टी थी क्योंकि, सॉरी, आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि छुट्टी थी। तो दोनों ही वाक्यों का अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा समुच्चय बोधक। जो लड़का पढ़ रहा है, या यहाँ जो है, जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये होगा जो लड़का पढ़ रहा है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जैसा, ठीक है, जहां, वहां, जा से जितने भी शब्द रिलेटिव हो वो संबंधवाचक सर्वनाम समझ जाना, ठीक है। सब सर्वनाम है, कैसा है? सब पुरुषवाचक, सबके लिए आ रहा है, नहीं है। निजवाचक नहीं है। अनिश्चयवाचक, हाँ अनिश्चयवाचक है। सब, सबके लिए बात कर रहा है। अब कितने सब मालूम नहीं है, कितनी संख्या है, कितनी काउंटिंग है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक होगा। अति का विलोम होगा अल्प, अधिक, न्यून, कम। अति का जो विलोम होगा वो होगा अल्प। धैर्य का पर्यायवाची होगा, धैर्य का पर्यायवाची साहस नहीं होगा, संयम नहीं, धैर्य, साहस नहीं, संयम नहीं, शांति नहीं, धैर्य, सहनशीलता होगा। उत्साह का विलोम होगा निराशा, आलस, भय, उदासी। उत्साह का सही विलोम होगा 47 प्रश्न का सही आंसर होगा निराशा, ठीक है। स्वतंत्र का पर्याय होगा स्वतंत्र, आजाद। स्वतंत्र का क्या पर्यायवाची होगा? आजाद। 48 प्रश्न का उत्तर। 49 जल का तत्सम शब्द होगा पानी, वर, नीर, तोय। तो इसका सही जवाब होगा बारे। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं। रोटी का तद्भव रूप है रोट का, रोट, रोटिका, रोटी, तद्भव, रोटी का, नहीं रोट होगा, सही है। रोटी का तद्भव रूप क्या होगा? रोट। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मस्ती की पाठशाला बाई आर के को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो मित्र हैं उनको भी प्लीज़ शेयर कराया करें। आपके ही बलबूते में वीडियो बनाता हूँ, और आप ही लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।